this is Gitika Bhatia. Welcome back to our channel Divine Spect. So, क्योंकि नया साल आने वाला है और हम सब अपने अपने लिए सोच रहे हैं कैसा जाएगा नया साल 2024 में, क्या क्या चीज़ें अच्छी होंगी और किन चीज़ों पे हमें वर्कआउट करना है। तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं प्रिडिक्शंस एवरी साइन के लिए, सभी राशियों के लिए। और अभी तक हम कवर अप कर चुके हैं सिंह राशि तक और आज बारी है कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए यानी वर्गो साइन के लिए कैसा जाएगा 2024। सो बात कर लेते हैं 2024 की। और कन्या राशि सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये लोग होते कैसे हैं, क्वालिटी क्या है, इनकी ट्रेड्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग बहुत हम्बल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बोलने वाले, सॉफ्ट स्पोकन जिसे कहते हैं वैसे लोग होते हैं ये। और कभी कभी तो उनके आसपास के लोग इनकी जो हम्बलनेस है, जो काइंडनेस है, विनम्रता है, उसको इनकी कमजोरी भी समझ लेते हैं, जो कि गलत करते हैं। और वैसे ये बहुत ज़्यादा ब्रेव भी होते हैं अंदर से। अगर कोई सिचुएशन लाइफ में आ जाए जिसमें कि प्रॉब्लम वाली सिचुएशन की बात हो रही है, तो पहले तो ये घबरा जाते हैं कि क्या करें, कैसे करें, थोड़ा डर जाते हैं। लेकिन अपनी इंटेलिजेंस की वजह से और अपनी कामनेस की वजह से ये उस सिचुएशन को कैसे ना कैसे करके हैंडल कर ही लेते हैं। तो ये अपने आप को संभाल लेते हैं अल्टीमेटली। सो ये इनके बारे में है। और हर एक सिचुएशन लाइफ की उसको सॉल्व करना या उसको हैंडल करना, इस बात की कैपेबिलिटी इनके अंदर बहुत अच्छे से होती है। तो इस टाइप के ये लोग होते हैं, ये बहुत ही हम्बल लोग होते हैं और ये बहुत अच्छी बात भी है। तो इसको अपनी वीकनेस ना बनाए बिल्कुल भी और ना ही बनने दें, ठीक है। और लॉर्ड जो हैं, साइन लॉर्ड राशि स्वामी बुध हैं, मर्क्यूरी। और पूजा करनी चाहिए गणेश जी की, क्योंकि गणेश जी बुध से रिलेट करते हैं, हम सबको पता है। लकी कलर है इनका ग्रीन, और ग्रीन जो है वो इनको यूज़ करना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी का कलर है ग्रीन। सो कभी भी आप अपनी मीटिंग्स, इंपॉर्टेंट डील्स, कहीं पे भी ऐसी जगह जाते हैं, स्पेशल ओकेजन्स पे ग्रीन को ज़रूर यूज़ करें, कपड़ों में या हैंकरचीफ या जैसे भी करके आपको लगता है आप यूज़ कीजिए। और जो इनके लकी डेज हैं वो वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सो ये डेज अगर अपने किसी भी स्पेशल डे के लिए इसको सिलेक्ट करते हैं तो भी ये अच्छा रहता है। तो ग्रीनलीनेस अपने सराउंडिंग्स में लेके आइए, नेचर से कनेक्ट कीजिए और ग्रीन का डोनेशन भी दीजिए। अब वो कैसे, एनिमल्स हैं उनको फीड कर सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीव्स आप डोनेट कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और राइट, सो बात कर लेते हैं सबसे पहले फैमिली की, जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए होती है हमारी लाइफ में। सो 4th एंड 2nd हाउस पे क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट है, गुरु की दृष्टि है, तो इसीलिए घर में अच्छा हमेशा एनवायरनमेंट रहेगा, फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा। बेसिकली अच्छा लगेगा, सभी फैमिली वालों से आपको हर एक स्टेप पे सपोर्ट भी मिलेगा। जिसमें भी आप चाहेंगे, जिस भी फील्ड में आप चाहेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे। और क्योंकि 7th हाउस में राहु बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं स्पाउस की हेल्थ कंडीशंस बिगड़ सकती हैं, या स्पाउस के साथ में रिलेशंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो जब ये बात हो रही है तो पहली चीज़ हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रिडिक्शंस हैं, प्रिडिक्शंस का फ़ायदा तभी है जब आप इसको अपनी लाइफ में अपने आने वाले साल में जब आप प्रिडिक्शन सुन लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, ताकि वो प्रिडिक्शंस अगर नेगेटिव सेंस में है तो वो ट्रू ना हो पाए, और यदि पॉजिटिव सेंस में है तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे और वो बिल्कुल सच हो जाए, ताकि आपकी लाइफ और स्मूथ हो जाए, प्रोग्रेस जल्दी मिले, रिजल्ट्स अच्छे मिले। सो देखिए, जब बात हो रही है स्पाउस के साथ रिलेशंस की, तो कभी भी आपको लगता है कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है, कहीं आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहस हो रही है, तो आप समझ जाइए ग्रहों का खेल है, समय का खेल है, टाइम निकल जाएगा और ट्रांजिट्स हो जाएंगे, तो फिर से सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी। लेकिन रिश्ते खराब हो गए तो उनको ठीक करने में बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी ठीक हो ही नहीं पाते। तो इसीलिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, समझ जाएं, बहस में मत पड़ें, समझाएं उनको। वो नहीं समझते हैं तो आप समझ जाएं, आपको लगता है आपको सॉरी बोल देना चाहिए तो वो बोल दीजिए, बट ट्राई टू मेंटेन योर गुड रिलेशन। हेल्थ का प्रॉब्लम आता है स्पाउस के लिए, तो
तो ट्रीटमेंट एकदम क्विक होना चाहिए, बिल्कुल हेवाए में नहीं लेंगे कि ओके फाइन ये तो सीजनल फ्लू है या छोटा सा कोल्ड एंड कफ है, बिल्कुल नहीं। आप बहुत सीरियस नोट पे उनके लिए ट्रीटमेंट करवाइए और उनको बिल्कुल ठीक कीजिए। इसके साथ में 7th हाउस का राहु जो है वो आपको बिजनेस ट्रैवल्स के लिए भी बार बार दूर लेकर जाएगा और ट्रैवल होगा बिजनेस को लेके। और उसके साथ अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल तक बच्चों की स्टडीज पे फोकस करें, उनको कंसंट्रेट करने में हेल्प करें, उनकी स्टडीज का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अप्रैल तक का सिर्फ ये टाइम है। और अप्रैल के बाद जब गुरु का ट्रांजिट हो जाएगा 9th हाउस में तो बेटर कंडीशंस हो जाएंगी और बच्चों की जो स्टडीज है उसमें उनको काफी सफलता मिलेगी, प्रोग्रेस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तो क्या होता है कि जब बेटर हम बोल रहे हैं टाइम आएगा तो जो वो एफर्ट्स करेंगे उसके रिजल्ट्स उनको डबल मिलेंगे, राइट। कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे अपनी स्टडीज में, लेकिन जब टाइम थोड़ा टफ होता है तो हमें एफर्ट्स ज्यादा करने होते हैं, रिजल्ट्स चाहे थोड़े कम मिले लेकिन मिलते जरूर है, तो इसीलिए बिल्कुल छोड़ नहीं देंगे। तो बच्चों की स्टडीज पे अगर आपको ध्यान देना पड़े तो प्लीज दीजिए, उनको देखिए कि कहीं उनका माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यूली वेड कपल्स हैं, अगर उनके बर्थ चार्ट की बात हो रही है तो इस साल में बेबी की गुड न्यूज़ आने का भी बहुत बहुत चांसेस बन रहे हैं। यदि प्लान कर रहे हैं तो कर लीजिए, आपको सफलता मिलेगी। ओके, तो हेल्थ की बात कर लेते हैं। 8th हाउस का जुपिटर जो है वो आपके लग्न स्थान पर राहु की दृष्टि, तो इस सब की वजह से कहीं ना कहीं हेल्थ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखेंगे, अपनी डाइट, अपनी हेल्थ चेकअप्स, रूटीन चेकअप्स, इनका बहुत ध्यान रखेंगे। कुछ भी थोड़ा सा आपको लगता है कहीं पे प्रॉब्लम तो प्लीज डॉक्टर को दिखाएं या उसका बिल्कुल अच्छे से ट्रीटमेंट करें। हो सकता है कोई पुरानी कोई डिसीज या कुछ ऐसा वापस से आने के लिए, रिलैप्स होने की आपको लग रहा है तो प्लीज बहुत बहुत ध्यान से अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। हाँ, अप्रैल के बाद क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा तो उसके बाद कंडीशंस अच्छी होंगी और आपका हेल्थ भी बेटर की तरफ जाएगी, आपका लाइफस्टाइल बेटर होगा, आप मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अप्रैल के बाद देखने को मिलेंगी, बट अप्रैल तक आपको बहुत ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। और क्योंकि बात हो रही है राहु की, तो राहु की जो आपके लग्न के ऊपर दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल्स बढ़ सकते हैं, मेंटल हेल्थ में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए मैंने कहा आपको मेडिटेशन, इट्स द ओनली की, सबसे अच्छी मेडिसिन है मेडिटेशन। और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि केतु जो है वो ऑलरेडी आपकी राशि में 1st हाउस में बैठे हैं। सो उसकी वजह से आपका जो ध्यान है, आपकी जो रुचि है वो आपके अच्छे कामों में या स्पिरिचुअल साइड में आपकी जाके लगेगी, तो आपको बहुत अच्छा अध्यात्म की तरफ आप जुड़ेंगे और ये बहुत अच्छा टाइम है अध्यात्म से जुड़ने का। आपकी वैसे ही इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आपके करियर की। ऑल राइट, सो इस साल काफी अच्छा, आप जितना ज्यादा एफर्ट करेंगे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, काफी सफलता आपको मिलेगी। 7th हाउस का राहु आपके बिजनेस में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स लेकर जरूर आएगा, लेकिन फिर भी आप अच्छा कर जाएंगे। तो इस समय बस इतना कीजिए कि कोई न्यू बिजनेस अगर सोच रहे हैं, न्यू एक्सपेंशन सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। और क्योंकि 8th हाउस की बात हो रही है तो 8th हाउस का जो जुपिटर है उसके एस्पेक्ट से, उसके इफेक्ट से आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं कंपैटिटर्स आ सकते हैं, एनिमीज, थोड़ा सा जहाँ जेलस होता है कि कंपटीशन है, बट एनीवेज आप उसको हैंडल कर पाएंगे, कर लेंगे। रुकावटें आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बट आप उसको बेटर कर पाएंगे और आफ्टर अप्रैल तो बेटर हो ही जाएगा क्योंकि जुपिटर आपके 9th हाउस यानी लक हाउस में चले जाते हैं। तो वहाँ पे जब गोचर होता है तो चीज़ें बहुत बहुत आपके फेवर में चली जाती हैं, भाग्य स्थान में हो गया क्योंकि। सो इसीलिए
अच्छा आप स्पीड दे पाएंगे अपने बिजनेस को उस केस में। और सैटर्न का जो ट्रांजिट है, गोचर है, वो है 6th हाउस में। तो आप अपने कंपैटिटर्स से विन विन सिचुएशन में भी रहेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको लगता है किसी कंपटीशन या फिर किसी अवार्ड फंक्शंस होते हैं, तो अवार्ड इवेंट्स जब होते हैं जहाँ पे हम अपने आप को पार्टिसिपेट करवाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको कंपटीशन करने पड़ते हैं, तो वहाँ भी आपकी विन विन सिचुएशन रहेगी। यस, लेट्स टॉक अबाउट योर फाइनेंसेस। फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी रहने वाली हैं। सो अप्रैल तक कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की अगर बात हो रही है या फिर अगर ट्रस्ट इंक्रीज करने की बात हो रही है फैमिली में, तो वो आप कर पाएंगे। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो वो आपके फेवर में डिसीजन हो पाएगा। और आफ्टर अप्रैल 9th हाउस का जो जुपिटर है उसकी वजह से आपको प्रोग्रेस भी मिलेगी, आगे की तरफ आप बढ़ेंगे और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवर में रहेगा ये ट्रांजिट। और इसकी वजह से आपके बिजनेस में और आपके लाइफ में भी डिफरेंट साइड से पैसा आने की, यानी वेल्थ आने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बनेंगी और डिफरेंट सोर्सेस से इस बार आपको दिखेगा कि इनकम सोर्सेस बन रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि 6th हाउस में सैटर्न है तो 12th हाउस पे एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो फॉरेन लैंड से, फॉरेन क्लाइंट्स से कहीं ना कहीं इनकम सोर्सेस बनेंगे और काफ़ी प्रॉफिटेबल भी रहेगा ये। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं अगर आप, तो स्टूडेंट के केस में ये साल जो है ये बहुत ज़्यादा कंपैटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा जाने वाला है। और 6th हाउस का जो सैटर्न है वो हमेशा आपको बहुत एफर्ट्स करने की एक शक्ति देता है और आपको जीतने की भी जो है वो आपका फेवर में रहता है। तो ठीक है, अच्छी बात है। आप अगर लग रहा है आपको कि किसी कम्पैटिटिव एग्जाम्स को आपको परफॉर्म करना है तो बेधड़क होके कीजिए, बस अपने एक्शंस पूरे रखिए, एफर्ट्स पूरे रखिए। और उसके साथ में अगर आप सोच रहे थे कि मुझे फॉरेन लैंड्स जाकर, अब्रॉड जाकर पढ़ाई करनी है हायर स्टडीज़ के लिए, तो बहुत बहुत अच्छा पीरियड है, अप्लाई कीजिए, आप थ्रू कर जाएंगे और वहाँ जाके आपकी बेटर स्टडीज़ भी होंगी। ओके, सो राशि पर केतु के प्रभाव डेफिनेटली इफेक्ट्स हैं और पंचम स्थान पर 5th हाउस पर भी एस्पेक्ट है। उसकी वजह से अगर आपको लगता है आपको कोई रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी कोई स्टडीज परफॉर्म करनी है या स्टार्ट करनी है या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई कोर्सेज करने हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छा टाइम है। स्पिरिचुअल स्टडीज़ आप कर सकते हैं और आपका इंटरेस्ट भी आएगा और आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। आप बहुत अच्छे से उसको अपनी लाइफ में इन्फ्यूज़ कर पाएंगे। ऑल राइट, सो कुछ छोटी छोटी रेमेडीज कर लेते हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, फेवरेबल रहेंगी आपके लिए थ्रू द ईयर। गुरु की बात हो रही है तो गुरुवार के व्रत यानी थर्सडे के फास्ट रखना शुरू कर दीजिए साल के शुरू से ही। और येलो थिंग्स, येलो स्वीट्स का डोनेशन जितना कर सकें, पीली बर्फी, पीले लड्डू, केले, जो भी आपको लगता है उसका आप डोनेशन कीजिए। और सैटरडे को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जरूर जला कर आएं और साथ में राहु के मंत्र यानी कि ओम राम राहवे नमः की चैंटिंग सैटरडे इवनिंग में आप जरूर करें। 108 बार जप करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और राइट, सो ये बात हुई कन्या राशि के लिए। बात करते हैं आगे और आगे अगली राशियों के लिए। तब तक के लिए आप ये सब फॉलो कीजिए और इसके आपको इफेक्ट्स जब मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपकी आने वाला साल है वो कितना स्मूथ जाता है। ऑल राइट, सो स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे अहेड।